So good morning my dear students, this is Suraj Arun, chemistry teacher. Welcome in my channel सूरज आनंद टीचिंग। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि केमिस्ट्री का पेपर 1 हम लोग पढ़ रहे हैं, क्लास 12 की क्लास है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट 3 का चल रहा है आपका चैप्टर। तो हम लोग आज जो कल गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या वोल्टाइक सेल्स को जहां तक पढ़े थे, कुछ ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने देखा था। 5 ऑब्जर्वेशन थे। उस 5 ऑब्जर्वेशन में हम लोगों ने देखा था जिंक रॉड ग्रेजुअली लूजेस इट्स वेट, जो लास्ट मैंने पढ़ाया था, और the concentration of zinc plus aqueous in the zinc sulfate solution increases, copper get deposited। थर्ड आपका ऑब्जर्वेशन। चौथा ऑब्जर्वेशन, concentration of Cu2 plus and the CH4 solution decreases and there are flow of electrons external circuit from zinc rod to copper rod। तो इस ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करने की बारी आ गई। तो कहता है the observations can be explained as follows: during the reaction zinc is oxidized to zinc 2 plus ions which go into the solution, therefore zinc solid zinc 2 plus aqueous plus 2 electron, that is the oxidation। तो जिंक रॉड जो है ग्रेजुअली लूजेस इट्स वेट्स, जिंक रॉड ग्रेजुअली अपना वेट लूज करने लगता है। द इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड एट द जिंक इलेक्ट्रोड मूव टुवर्ड्स द अदर इलेक्ट्रोड थ्रू आउटर सर्किट। Here these are accepted by Cu2 plus ions by CuSO4 solution which are reduced to copper. The metal get deposited on the copper electrode. Cu2 plus 2 electron Cu sulfate, that is the reduction. So zinc rod gradually lose करने लगता है वेट, इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा जिंक इलेक्ट्रोड पे जो मूव करेगा टुवर्ड्स द अदर इलेक्ट्रोड थ्रू आउटर सर्किट। Here there are accepted by, कुछ यहाँ पे एक्सेप्ट किया जा रहा है, accepted by Cu2 plus आयन के द्वारा एक्सेप्ट किया जा रहा है CuSO4 सॉल्यूशन में, जो कि रिड्यूस करता है कॉपर को। द मेटल गेट डिपोजिटेड, मेटल डिपोजिटेड होगा कॉपर इलेक्ट्रोड पे। Cu2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिलके Cu सॉलिड बना रहा है, जो कि रिडक्शन कर रहा है। अब क्या है कि द जिंक इलेक्ट्रोड वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड और ऑक्सीडेशन ऑकर्स इज कॉल्ड एनोड, while the copper electrode where electrons are accepted or rejection occurs is called cathode। यानी जिंक इलेक्ट्रोड जहां पे इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसे हम लोग एनोड कहते हैं, जबकि कॉपर इलेक्ट्रोड जहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, उसको हम लोग कैथोड कहते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करेगा जिंक रॉड से कॉपर रॉड की ओर, तो जिंक रॉड इज रिगार्डेड एज नेगेटिव टर्मिनल, तो जिंक रॉड रिगार्डेड हो जाएगा नेगेटिव टर्मिनल पे, जबकि कॉपर रॉड अगर रिगार्ड कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। देयर इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल एनोड टू पॉजिटिव टर्मिनल कैथोड। देन दिस इज टू सम अप इन एन इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कुछ चीजें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में क्लियर हुई हम लोगों को। सबसे पहला है कि ऑक्सीडेशन ऑकर्स एट एनोड, जो कि नेगेटिव टर्मिनल में होगा। दूसरा हम लोगों को क्लियर हुआ रिडक्शन ऑकर्स एट कैथोड, पॉजिटिव टर्मिनल में। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड, इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड टू कैथोड में होगा। चलिए इसे हम आगे क्लियर करते हैं सम ऑफ द। तो ये सारी चीजें थी जो हम लोगों ने कल लास्ट तक किया था, इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स और गैल्वेनिक सेल्स को आज मैं कंप्लीट करूंगा। इसके कंस्ट्रक्शंस के आधार पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। कल हम लोगों ने इसका कंस्ट्रक्शन देखा था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स या गैल्वेनिक सेल का यूज अप कहां होता है, और उसी कंस्ट्रक्शंस का एक्सप्लेनेशन जो हम लोग को ऑब्जर्वेशन आया, उसी ऑब्जर्वेशंस को हम लोग क्लियरिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों के पास 3 चीजें आई, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल और एनोड से कैथोड की ओर टर्मिनल में एक पास होता है, कैथोड एनोड से कैथोड की ओर फ्लो ऑफ करंट होता है। ये 3 चीजें ऑब्जर्वेशन से सम अप होकर के हम लोगों तक आई। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट थिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट थिंग हम लोगों का है द 2 कंटेनर इन्वॉल्विंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ठीक है, द 2 कंटेनर इन्वॉल्विंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो 2 कंटेनर है जो कि इन्वॉल्व करता है द 2 कंटेनर इन्वॉल्विंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। द 2 कंटेनर्स involving oxidation and reduction oxidation involve oxidation reduction, half reaction are called half cell, half reactions are called
हाफ, इसे हाफ सेल्स कहा जाता है, ठीक है। अब द जिंक रॉड डिपिंग इनटू ए जिंक रॉड डिपिंग इनटू ए ZnSO4, the zinc rod dipping into a ZnSO4 solution is oxidation half cell, is oxidation half cell, and the copper electrode dipping into a CSO4 solution is reduction half cell, is reduction half cell, ठीक है। तो सॉल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शन, अब हम लोग पढ़ेंगे सॉल्ट ब्रिज और उसका फंक्शन, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज, गैल्वेनिक सेल में बहुत सारी चीजें हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। गैल्वेनिक सेल में बहुत सारी चीजें हैं, अभी गैल्वेनिक सेल लंबा चलेगा। सॉल्ट ब्रिज और उसका फंक्शन हम लोग जानेंगे। A salt bridge has a vital role. A salt bridge has a vital role to play in an electrochemical cell. सॉल्ट ब्रिज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है, आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा। इट इज यूजुअली एन इन्वर्टेड ट्यूब, इट इज यूजुअली एन inverted U tube filled with concentrated solution of inert electrolyte. Solution of inert electrolyte. Concentration solution of inert electrolyte है, ठीक है। The essential requirement of electrolyte are the essential requirement of electrolytes are requirements of electrolyte are the mobility of the anion. First one, the mobility of the anion and the cation of the electrolyte should be almost same, ठीक है। दूसरा है आपका दूसरा पॉइंट, द आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट आर नॉट involved in the इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज, ये इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। और तीसरा और लास्ट पॉइंट है इसका एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए, द आयंस डू नॉट रिएक्ट केमिकली, द आयंस डू नॉट रिएक्ट केमिकली, आयंस कभी भी केमिकली रिएक्ट नहीं करते हैं
with the species of the cell, with the species of the cell, generally ये क्या करते हैं, generally salts like KCl, salts like KCl, KNO3, KCl, KNO3, NH4, NO3, etc. are used, इनका इस्तेमाल होता है, ठीक है। The saturated solution of these, the saturated solution of these, the saturated solution of these electrolyte are prepared in अगर jelly or gelatin, GELATIN, gelatin. The jelly keeps the electrolyte in semi-solid. The jelly keeps the electrolyte in semi-solid phase. And thus prevents mixing. चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज और इसका फंक्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और फंक्शनिंग ऑफ द सेल विथ एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल इज अप्लाइड, ये दो टॉपिक बच रहा है। सॉल्ट ब्रिज मैंने स्टार्ट कर दिया है। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है आप लोग देख चुके हैं। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है आप देख चुके हैं। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन कल पढ़ेंगे, और फंक्शनिंग ऑफ द सेल व्हेन एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल इज अप्रूव्ड, ये भी हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ये दो चीजें हम लोग कल पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा गाल्वेनिक सेल खत्म हो जाएगा। चलिए इसे एंड अप करते हैं, इसको समझते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गाल्वेनिक सेल को हम लोग पढ़ रहे हैं। द टू कंटेनर, जो दो कंटेनर्स हमारा इन्वॉल्व होगा, दो कंटेनर इन्वॉल्विंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, हाफ रिएक्शन आर कॉल्ड हाफ सेल। या हाफ सेल्स कहलाता है। द जिंक रॉड डिपिंग इनटू ZnSO4, जिंक रॉड डिप किया जा रहा है, यानी दो कंटेनर्स इन्वॉल्व हो रहा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में, हाफ रिएक्शन में, जिसे हाफ सेल्स कहा जाता है। जिंक रॉड डिप कर रहा है, ZnSO4 सॉल्यूशन में, इस ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहलाता है। और कॉपर इलेक्ट्रोड डिप कर रहा है CuSO4 सॉल्यूशन में, ये कहलाता है रिडक्शन हाफ सेल। सॉल्ट ब्रिज और इसका फंक्शन, तो सॉल्ट ब्रिज क्या है ये हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। इसके फंक्शंस को कल देखेंगे, डायग्राम को कल देखेंगे, और उसके बाद एक टॉपिक आपका बच जाएगा, फंक्शनिंग ऑफ द सेल व्हेन एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल इज अप्लाइड। तो सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस को और फंक्शनिंग ऑफ द सेल, फंक्शन सेल का कैसा होता है जब एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल अप्लाइड होता है, ये दो चीज, यानी सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन और सेल फंक्शन कैसे करता है जब एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल अप्लाई होता है, ये दो टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। यानी नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करके आप लोगों को समझा दूंगा। सॉल्ट ब्रिज और उसका फंक्शन क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सॉल्ट ब्रिज एक वाइटल रोल प्ले करता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में। एक सॉल्ट ब्रिज वाइटल रोल प्ले करता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। इट इज यूजुअली एन इन्वर्टेड यू ट्यूब फील्ड विद कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या है, यूजुअली इन्वर्टेड, उल्टा यू ट्यूब फील्ड है, जो कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा बनाया जाता है। एसेंशियल रिक्वायरमेंट जो इलेक्ट्रोलाइट का होगा, सॉल्ट ब्रिज के लिए क्या क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट चाहिए, सॉल्ट ब्रिज तैयार कैसे होता है ये देख लीजिए। सबसे पहला मोबिलिटी ऑफ द एनायन एंड द कैटायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट शुड बी ऑलमोस्ट सेम।
यानी मोबिलिटी एनायन और कैटायन की जो होगी इलेक्ट्रोलाइट की वो सेम होनी चाहिए। दूसरा, द आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट आर नॉट इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज। आयंस इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज में इन्वॉल्व नहीं रहना चाहिए। तीसरा और लास्ट, द आयंस डू नॉट रिएक्ट केमिकली with species of the cell generally salts like KCl, KNO3, NH4, NO3 etc are used। यानी आयंस रिएक्ट केमिकली नहीं करेंगे स्पेसीज ऑफ द सेल में, जनरली सॉल्ट्स लाइक KCl, KNO3, NH4, NO3 का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट का यूज किया जाएगा। द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ दीज इलेक्ट्रोलाइट, यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशंस इन इलेक्ट्रोलाइट का आप प्रिपेयर्ड इन अगर जेली और जेलेटिन। ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन इलेक्ट्रोलाइट का प्रिपेयर्ड होगा अगर में, जेली या जेलेटिन में, और ये जेली कीप्स करेगा इलेक्ट्रोलाइट को सेमी सॉलिड फेज में और ये प्रिवेंट्स करेगा मिक्सिंग को। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। दिस इज सूरज आनंद, केमिस्ट्री टीचर। वेलकम इन माय चैनल सूरज आनंद टीचिंग। गिव मोर व्यूज, लाइक एंड शेयर एंड learn the chemistry simple and easy step with me, Suraj Anand Teaching. Thank you all of you. Take care and good night.